हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो यूनिट नंबर 10 पढ़ेंगे आज, जिसका नाम है जनजातीय जातीयता और पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत या पूर्वी भारत, जो भी कह लो। तो ये जो हमारा इंडिया है, ये वाला जो साइड होता है ना इंडिया का, इस वाले साइड की बात कर रहा है ये वाला। ठीक है। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर, ये जितने भी राज्य हैं वो यहाँ पे आते हैं, उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। देखो, इन राज्यों में खासियत ये है कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, संख्या में, पॉपुलेशन में यहाँ पे आपको ये वाली जनजाति देखने को मिलती है। ठीक है। जनजाति समुदाय बहुत ज़्यादा हैं, अलग अलग, है ना। तो लगभग 300 से ज़्यादा आपको यहाँ पे जनजाति देखने को मिलते हैं, यानी कि जो बहुत ज़्यादा है। अब वो आप उनको भाषा के आधार पे ले लो, ठीक है। यानी कि बहुत ज़्यादा भाषा बोलने वाले लोग वहाँ पे आपको दिखेंगे, ठीक है, जो बोलते हैं। जाति जो है धर्म के आधार पे, संस्कृति है उनकी वो अलग होगी, तो उसके आधार पे उनकी जाति जो है, जो जनजाति जो है वो अलग है औरों से। तो ये है, ये आप यहाँ पे पढ़ने वाले हो। उसके अलावा मैंने आपको जो जातीयता का मतलब होता है वो इससे पहले वाले चैप्टर में समझा दिया है। तो इस वाले चैप्टर में मैं आपको बस यही बताऊंगा कि वहाँ पे जो पॉपुलेशन है ना, अलग अलग जाति वालों की कैसी है, कितनी है, जो कि इनफ होगा इस वाले चैप्टर के लिए, मुझे लगता है। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा वो चीज़ दी हुई है फालतू वाली। जैसे कि ये है, ये जो टॉपिक है आपको ये बाबा बताएगा कि हर जगह पे आपको अलग अलग काम के आधार पे जाति देखने को मिलती है, यानी कि जिनका काम अलग होता है और उसके आधार पे वो बटे हुए होते हैं। ठीक है। पहले तो वो एक एसटी समुदाय होता है, ठीक है, एसटी होते हैं वो, ठीक है, जनजाति होती है। फिर बाद में उनमें जाति निकल जाती है, ठीक है। जाति यानी कि जातीयता आ जाती है, क्योंकि वो जो उनका जो वर्क होता है सबका, वो बटा हुआ होता है अलग अलग। जैसे जैसे कि हमारे समाज में था पहले, मनुस्मृति में, उसमें जैसे कि कुम्हार का एग्जांपल लेता हूँ मैं हमेशा, कि जो कुम्हार है, ठीक है, वो जो जितने भी कुम्हार होंगे, ठीक है, उनकी कास्ट के होंगे वो। और वो उनका काम क्या होगा, कुम्हारी करना, यानी कि जो मिट्टी के बर्तन होता है वो बनाना। तो वैसे ही यहाँ पे भी होता है कि भाई अगर जनजाति समुदाय में एक समुदाय का काम होता है मछली पकड़ना, दूसरे का काम होता है शिकार करना, ठीक है, तीसरे का काम होता है जो पेड़ पौधे हैं उनमें से जो खाने की चीज़ें हैं वो निकालना, जो पेड़ खराब हो गए उनको ठीक करके, मतलब, या फिर उनमें से जो लकड़ियाँ हैं वो छाट के लेके आना। तो वो अलग अलग उनको काम दिए हुए हैं, ठीक है। उनसे उनकी जीविका चलती है, एक दूसरे से बदलाव करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, कुम्हार है, तो वो जो कुम्हार है वो बर्तन बना रहा है, और उसका जो एक चमार है, चमड़े का काम करता है, तो वो उसके उससे जूते दे देगा उसको, ठीक है, उसके बदले में उसके उससे बर्तन खरीद लेगा। ठीक है। तो ये क्या है, ऐसे काम चलता था पहले, यानी कि अदला बदली करके, क्योंकि सभी अलग अलग काम करेंगे तभी तो काम होगा, समाज चलेगा, तभी इनमें एकता भी बनती रहती है। तो ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जो कि यहाँ पे भी सेम चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। कुछ भी बदलता नहीं है, वही जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा होता है, उसी को और एक्स्ट्रा इंक्रीज करने के लिए आगे वाला चैप्टर हमें पढ़ने होते हैं, ठीक है। कुछ नया नहीं है यहाँ पे, ठीक। और ये चैप्टर्स, ये टॉपिक से ये डीप करूँगा मैं कुछ इसमें से जो बकवास है, ठीक है। बाकी आप पढ़ लेना अगर आपको दिक्कत नहीं है तो। उसके अलावा जनजातियों का रूपांतरण कैसे होता है, जनजातियों के समाज पर एक बड़ी बहस जनजातियों के जाति में रूपांतरण और जाति संरचना में उनका उत्तरोत्तर अंतर्लय को लेकर रही है। ये अमूमन इन प्रक्रिया के जरिए होता है, जैसे कि प्रौद्योगिकी को अपनाना। इससे जो है क्या होता है, जो कास्ट होती है या जो कास्ट सिस्टम होता है वो बदल जाता है, ठीक है, वो चेंज हो जाता है। ये रूपांतरण कह रहा है, ठीक है। यानी कि जो लोग आप देखते हो मॉडर्न हो गए हैं, कैसे हो गए हैं, सिस्टम बदल गए हैं, चीज़ें हो गई है, संविधान आ गया है, तो अभी जो है ये SC ST जो है, आप किसी को भी जो है उनकी जाति के आधार पे गाली नहीं दे सकते, ठीक है। तो वो पाप है, अगर आप ऐसा करते हो तो आपको जेल जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है, इसको हम रूपांतरण कहते हैं। उनका जो है एक टेक्नोलॉजी में अगर ध्यान जाता है तो वो बदल जाते हैं, उनका फिर जाति प्रथा प्रथा से जो एक मतलब है वो हट जाता है। पर अभी इंडिया में नहीं हुआ है ऐसा, ठीक है। आशा करते हैं कि हो जाए आप आगे जाके। संस्कृतिकरण जो है वो हो जाता है लोगों का, उसमें ना, जैसे देखो, संस्कृतिकरण का मतलब क्या होता है, जब किसी और की संस्कृति से हमारी संस्कृति मिल जाती है, प्लस हो जाती है, तो उसको हम संस्कृतिकरण कहते हैं। देखो,
जैसे कि पहले हमारी जो संस्कृति थी, है ना, हमारे जो पूर्वज जो हमारी संस्कृति छोड़ के गए हमारे लिए, तो हमने क्या किया, उसको चेंज कर दिया। ठीक है, बिल्कुल बदला नहीं, हल्का फुल्का चेंज कर दिया, उसमें कुछ एडिटिंग जैसे कह सकते हैं ना, एडिटिंग वो कर दी। तो कुछ में कुछ जो गलत बातें थी वो हमने आज के हिसाब से ढाल ली, जो आज का जो चल रहा है प्रेजेंट में। ठीक है, जैसा जो मांग है उसके आधार पे हमने जो अपनी एक संस्कृति थी उसको बदल लिया है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ की जो लेडीज़ें होती हैं वो अब शॉर्ट्स भी पहन लेती है। ठीक है, जो लड़कियां हैं मोस्टली वो शॉर्ट्स पहनती है, तो पहले हमारे यहाँ पे नहीं था ऐसा। वक्त की वजह से जो है ये सब हो गया है, और जो जेंट्स है वो पहले हमारे यहाँ पे जो लुंगी वगैरह धोती कुर्ता ये सब पहनते थे, लेकिन अब वो शर्ट्स टी शर्ट्स वगैरह पहन के घूमते हैं। ठीक है, टाइट जीन्स होती है, कोट वगैरह पहनते हैं, तो ये वहीं की देन है। ठीक है, तो ये आपकी संस्कृतिकरण होता है, किसी और को देख के आपने अपने आप को बदल लिया है, उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन कर लिया है समय के आधार पे, या जैसे भी कह लो। राज्य का बनना जो है वो हो सकता है हिंदूकरण, भाषा के आधार पे या धर्म के आधार पे। ये सारे टॉपिक आपको मिलेंगे, जिससे कि हमारा जो एक जातीयता होती है वो बदल जाती है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये टॉपिक है, ये टॉपिक मैं आपको बताने वाला था, ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं आपको अभी बताऊंगा, एक एक मैप, या कहे कि मैंने हाथ से कुछ लिखा है आप लोगों के लिए, वो दिखा के। पूर्वोत्तर भारत की जनजातीय आबादी। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि जितने भी स्टेट है पूर्वोत्तर भारत के, उनको मैंने एक अलग अलग तरीके से बांट दिया है। ठीक है, जैसे कि मिजोरम है, उसमें क्या है कि 94% आबादी जो है जनजातीय समुदाय है। ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे मिजोरम में ये कास्ट जो है रहती है, एसटीज रहते हैं वहाँ पे। ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में, यानी कि 94 कम नहीं होता, बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि देखो मिज़ो का जो अर्थ है मैंने वो भी लिखा है। मिज़ो का मतलब होता है पहाड़ी लोग। ठीक है, यानी कि जो पहाड़ों पर रहते हैं उनको मिज़ो बोलते हैं। तो ये रहा इतना काम। उसके बाद वहाँ पे कितनी जनजाति रहती है मैंने लिख दिया है, मतलब एक अप्रोक्स लिखा है। बड़ी बड़ी जनजाति जो है, छोटी मोटी बहुत ज़्यादा रहती होंगी वहाँ पे, तो मैंने वो नहीं लिखी है। जैसे कि लूशाई, रोल्टे ये रहते हैं वहाँ पे। ठीक है, हुमान या हुमार, पावी, पॉल, ठीक है, लकरसी, ये लोग जो है आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। जितनी भी आप मैंने आपको बताई है जनजातीय समुदाय है, ठीक है, जो मिजोरम में रहते हैं। और दूसरी आती है नागालैंड में। नागालैंड में 88% आबादी जनजातीय समुदाय है, एसटीज रहते हैं वहाँ पे। ठीक है, 88%। और नागा का मतलब होता है योद्धा। ठीक है, ये आपने पता होना चाहिए कि कैसे होता है, देखो रटना नहीं है, हमें समझते हुए चलना है। हाँ, जैसे कि ये जो जनजातीय समुदाय के नाम है ये आपको रटने पड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अंगामी है, आउल, चोके संग, सेंग, टम, मोती, कुमी, यमचुंगे, ये कुछ अजीब अजीब से नाम आपको जो मिल रहे हैं ये जनजाति समुदाय के हैं। ठीक है, जो मेघालय है यहाँ पे 80% जनसंख्या जो है एसटीज की है। ठीक है, गोरे, जैंतिया, ठीक है, ये मुख्य है यहाँ पे, बाकी खासी भी है यहाँ पे। और यहाँ मामा का भारी नियंत्रण और प्रभुत्व रहता है, यानी कि जो आपके मामा हुए, मम्मी के जो भाई हैं, वो उनका प्रभुत्व बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि यहाँ पे मातृता चलती है। ठीक है, मेघालय में माताओं की चलती है, मातृता वाला समाज है। हमारे यहाँ पे पितृ वाला समाज होता है, यानी कि जहाँ पिता की चलती है, लेकिन मेघालय में माताओं की चलती है। वहाँ पे मामा इंपॉर्टेंट होते हैं सबके लिए। मणिपुर है, आपको मणिपुर याद आया होगा, बहुत अभी चर्चा में था। प्राचीन राज्य पूर्वोत्तर भारत, बहुत ज़्यादा मतलब पुराना राज्य है ये हमारा इंडिया का। ठीक है, यहाँ पे मैती होगा, लुयंग, मोरंग, खुमान, ये जनजाति रहती है यहाँ पे। ठीक है, मणिपुर में। अरुणाचल प्रदेश, पहले का नाम जो है उसका नेफा है। ठीक है, ये नेफा के नाम से मशहूर था पहले। और 79% जो आबादी है वो जनजाति समुदाय की है यहाँ पे। बाकी आप नाम देख लेना, जिसमें कि बफला, ठीक है, बंगनी, मिन्योंग, मिशामी, नाफ्टे, अपाटानी, मेरी, ये सारे जो लोग हैं यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, उसके बाद आसाम में 10% जनजाति समुदाय रहता है। मणिपुर में 18% रहती है जनजाति। तो ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, इतना ही है इसके अंदर, चैप्टर के अंदर भी यही आपको बताएगा बार बार। और
तो वो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। और यहीं पे ही जो बुक का चैप्टर है ना, यहाँ पे साइड में उनको आप लिखते हुए चलना, ठीक है, ताकि आपको ना याद रह जाए हमेशा के लिए, और एग्ज़ाम में आपको दिक्कत ना हो। देखो यहाँ पे जो डिवाइडेशन है, स्तरीकरण है, उसके कारण बता रहा है क्या क्या है। शिक्षा है, औद्योगिकरण है, व्यवसाय है, भोजन है, स्थिति क्रम है, जैसे कि पहले भी था, ठीक है। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो भी व्यवसाय करता है उसके आधार पे उसका जो एक जाति थी वो तय करी जाती थी कि भाई आपकी जाति वो हो गई है। लेकिन ऐसा नहीं था, ठीक है। यानी कि वो जो मनुस्मृति थी उसमें यही साफ तौर पे लिख दिया गया था कि जो व्यक्ति जो करता है ना उसकी जाति वही रहेगी। अगर वो उससे ऊपर जाने की कोशिश करेगा, पहली बात तो उसके लिए दंड है, वो कर नहीं सकता, ठीक है। अगर जाता भी है तो जाति भी उसकी सेम ही रहेगी, ऐसा नहीं है कि वो ब्राह्मण बन जाएगा पढ़ लिख के, नहीं, वही रहेगी। तो ये जो है, ऐसा यहाँ पे भी था। शिक्षा अगर आपको कम है आपके पास, तो आपकी जो जनजाति समुदाय है वो कम होगा, कम उसके पास पावर्स होंगी। औद्योगिकरण, व्यापार, ये सब जो है इसके आधार पे ही जो है जातीय तय होती है। ठीक है, वही आपको ये बता रहा प्रतिष्ठा नागा वगैरह का मैंने आपको बता दिया है। देखो बहुत ज़्यादा गहराई से हम पढ़ नहीं सकते किसी भी चीज़ को, ठीक है। आपको हल्का सा आज एक कुछ को समझ में आया होगा कितनी परसेंट लोग जो है रहते हैं, कौन कौन सी जनजाति वहाँ पे रहती है, बस इतना अभी हमारे लिए काफ़ी था जो हमने पढ़ लिया है, ठीक है। और इसके अलावा ये आपका टाइम वेस्ट ही करेगा, और कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। बाकी आप पढ़ लेना अगर आपके पास टाइम है, ठीक है। अगर आप एग्ज़ाम में बहुत समय बच रहा है, अभी 1 डेढ़ महीने हैं, तो आप इसको पढ़ लेना डेफिनेटली, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। मिजोरम के बारे में लिखा हुआ मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, ठीक है। ये वही चीज़ बताएगा जो मैंने आपको भी बताई है, मैंने शॉर्ट में लिख दी है, ठीक है। आपको ये पूरा घुमा फिरा के एग्जाम्पल्स इफेक्ट के द्वारा बताएगा कि ये रिसर्च हुई है, इसमें ये पता चला है, वगैरह वगैरह, टाइम वेस्ट वाली बातें। और ये बोडो आंदोलन है, ये आप पढ़ लेना, 10 नंबर में आ जाता है कभी कभी, ठीक है, 10 नंबर में आता है ये। बाकी आशा करता हूँ आपको हेल्पफुल मिली होगी वीडियो, ठीक है। जो भी अगर हेल्प थोड़ी बहुत भी मिली है, अच्छा, तो आप मुझे सब्सक्राइब वगैरह जो होता है सपोर्ट कह सकते हैं, वो कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।